आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। मिलकर एक नया विषय को हम लोग सीखेंगे और आज का विषय यह है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की 3 मुख्य उद्देश्य। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तब बहुत से वक्त हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में क्या चाहता है। क्या मैं ये करूं या वो करूं? क्या मुझे ये फैसला लेना है या वो फैसला लेना है? इस मार्ग में चलना है या उस मार्ग में चलना है? इस प्रकार की दुविधा में हम पड़ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें 3 बातें कहता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम सब उन 3 बातों को पूरा करें। आइए हम देखेंगे कि वो 3 बातें क्या है। हमारे ध्यान को हम पहला तस्सलोनिकियों के पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16, 17 और 18वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तस्सलोनिकियों 5वां अध्याय 16, 17 और 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए? 3 बातें। सबसे पहले सदा आनंदित रहना है, दूसरी बात निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, और तीसरी बात हर बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, इन तीनों बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात उसकी 16वीं आयत जहां पर सिर्फ 3 शब्द है, वो है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि आप लोग हमेशा दुख में रहें, निराश रहें, उदास होकर रहें, चिंता में रहें? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कभी भी ये नहीं चाहता है। लेकिन पौलुस इस पत्री लिखते समय पौलुस क्या कहता है? सदा आनंदित रहो, मतलब हमेशा आनंदित रहो। सिर्फ खुशी में नहीं, सिर्फ आपको कुछ अच्छा मिलता है या अच्छा होता है उस समय पर आपको आनंदित नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सदा, हर समय, चाहे आपका परिस्थिति अच्छा हो या आपका परिस्थिति बुरा हो। पौलुस फिर से एक और आयत में इस प्रकार लिखता है, फिलिपियों 4:4 में इस प्रकार पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस क्या कहना चाहता है? परमेश्वर में हमें आनंदित रहना है। इसका मतलब हमारा आनंद हमारे धन दौलत में नहीं है, हमारी परिस्थिति में नहीं है, हमारे दोस्तों में नहीं है, या हमारे किसी भी संसारिक बातों में हम लोग आनंद नहीं ढूंढते हैं। हमारा आनंद परमेश्वर में है। परमेश्वर के कारण हम लोग आनंदित रहते हैं। जब पौलुस फिलिपियों की पत्री लिख रहा था उस समय पर पौलुस जेल में पड़ा था। जेल में कैद होकर वो इस पत्री को लिखता है। अब जेल में जब एक इंसान पड़ा रहता है उस समय पर वो बहुत दुखी रहता है। उसका मन में एक ही विचार है, मैं किसी न किसी प्रकार से यहाँ से निकल जाऊं, मैं आजादी के साथ जी पाऊं। लेकिन पौलुस ऐसे समय में भी कलीसिया के बारे में सोचकर या कलीसिया को कहता है, परमेश्वर में आनंदित रहिए। मेरे प्रियो, ये एक चुनाव है, एक चॉइस है जो हमारे सामने है। हमारा जीवन में हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम आनंदित रह सकते हैं, नहीं तो हम दुखी रह सकते हैं। हम कौन सा चुनते हैं? हम कहते हैं हमारे लिए जीवन बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कैसे आनंदित रहूं? इस प्रकार हम सोचते हैं और हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन सच कहूं तो हमारे पास 2 चुनाव में हम लोग निराश होना ज्यादा चुनते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम आनंदित रहे। परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा को हम पर जबरदस्ती थोपता नहीं है या जबरदस्ती हमको देता नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम लोग हमारे स्वयं इच्छा से प्रभु की इच्छा को करें। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें आनंदित रहना है। हम बाइबल में एक घटना देखेंगे जहां पर 2 लोग शारीरिक दर्द में थे, पीड़ा में थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मार खाया था, वो लोग बहुत निंदा सुना था।
मानसिक रीति में भी वो लोग दर्द में है, शारीरिक रीति में भी वो लोग दर्द में है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कर हम लोग प्रेरितों की किताब में देखेंगे। प्रेरितों की किताब 16वीं अध्याय में हम लोग आएंगे और उसका 25वीं आयत। यहाँ पर हम लोग पौलुस और सीलास का एक घटना को हम लोग देख सकते हैं। पौलुस और सीलास को बहुत लोगों ने मारा, क्योंकि पौलुस और सीलास परमेश्वर का वचन को सुना रहे थे, इसलिए मसीह विरोधियों ने उनको बहुत मारा और उसके बाद इन दोनों को जेल में डाला। अब जेल में पड़े पड़े ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रेरितों उसका 16वीं अध्याय में हम लोग आएंगे। यहाँ पर 25वीं आयत में हम देख सकते हैं, आधी रात में लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। दो लोग जो बहुत मार खाया, मतलब उनका शरीर दर्द में है, फिर उनको जेल में डाला है, मतलब एक मानसिक तनाव से भी वो लोग होकर जा रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कर वो लोग सोच सकते हैं। प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये दर्द, फिर भी ये दुख कर वो लोग सोच सकते हैं। लेकिन इस समय पर इतने दर्दनाक परिस्थिति में पौलुस और सीलास क्या चुनते हैं? वो लोग या तो निराश होकर कुड़कुड़ा सकते हैं, उस बात को वो लोग चुन सकते हैं, नहीं तो वो लोग दूसरा एक बात को चुन सकते हैं, और वो ये है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो, कौन गाना गाता है, कौन भजन गाता है? हम लोग देख सकते हैं याकूब के पत्री उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या आपके बीच में कोई बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, तो उन्हें भजन गाना चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास भजन गा रहे हैं। इसका मतलब ये लोगों ने, जब दो चुनाव इनके सामने आया, या तो दुखी रहे या तो आनंदित रहे, तो वो लोगों ने क्या चुना? आनंदित होने चुना, और यही परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, ये घटना हम लोगों के लिए एनकरेजमेंट होने पाए, हमको हिम्मत मिलने पाए कि कठिन परिस्थिति में भी हम लोग ये चुन सकते हैं कि हम आनंदित रहें। और जब आप लोग ये चुनते हैं कि हम आनंदित रहेंगे, परमेश्वर में हम मगन रहेंगे, उस समय पर शैतान हार जाता है। शैतान का कोशिश यही है कि हमारे जीवन में हम लोग असंतुष्ट रहे, निराश रहे, कुड़कुड़ाता रहे या प्रभु से दूर जाता रहे। लेकिन जब हम लोग ठान लेते हैं, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, तब शैतान हार जाता है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। मेरे प्रियो, और भी एक उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और 41वीं आयत, एक्ट्स 5:41। यहाँ पर भी कुछ लोग आनंदित हैं, और वो लोग क्यों आनंदित है? यहाँ पर लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यहाँ पर यीशु के चेले बहुत आनंदित है। क्यों वो लोग आनंदित हैं? क्योंकि यीशु के नाम के कारण लोग उनको अपमान कर रहे हैं, लोग उनको निंदा या उनका हंसी उड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई मजाक उड़ाते हैं, कोई बोलते तुम यीशु के पीछे चलते हो, तुम ज्यादा पवित्र हो, इस प्रकार का टॉन्ट मारते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं, हम अपना दुख किसी और से शेयर करते हैं, हो सकता है उनकी बुराई भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर चेलों के जीवन से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ये चेले आनंदित हुए कि प्रभु आपके नाम के खातिर हम दुख उठा रहे हैं, ये सौभाग्य हमें मिला। देखिए, ये चेले भी बहुत कुछ कर सकते थे। वो लोग चाहे तो बोल सकते अब हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, अब हम यीशु के प्रचार नहीं करेंगे, क्या हमारा कोई स्टेटस नहीं है, क्या हमारा कोई वैल्यू नहीं है, क्यों लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? इस प्रकार वो लोग सोच सकते थे, लेकिन वो लोगों ने नहीं सोचा। वो लोगों ने क्या चुना? हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन के बारे में यही चाहता है कि आप आनंदित रहे। कैसे आप आनंदित रहेंगे? जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़कर अपने मन में रखेंगे, उस समय पर अपने आप आनंदित होंगे। इसलिए अगली बार जब आप परिस्थिति को देखकर निराश हो जाएंगे, तब अपने आप को आप हिम्मत देना, अपने आप से कहना, मेरा मन, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं चिंतित नहीं होंगी,
क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा करता है, इसलिए हम लोग ये निर्णय लेंगे। नहम्याह के किताब 8वां अध्याय और 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हम बोल सकते हैं यहोवा का आनंद या परमेश्वर का आनंद मेरा ताकत है। आप आज कमजोर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपका हृदय, आपका मन आज आनंदित नहीं है। जब आप आनंदित रहेंगे, आप अपने आप में स्ट्रांग फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि प्रभु मेरे साथ है, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति सामने क्यों ना आए, मैं आगे बढ़ूंगी या मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन के लिए अद्भुत राह खोलेगा। कब कब हमें आनंदित होना है, एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हबाकुक के किताब उसका 3रा अध्याय और 17वीं आयत। हबाकुक 3:17 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मतलब कुछ भी मेरे पास ना हो। हमारी भाषा में बोलूं, चाहे मेरा नौकरी अभी छूट गया हो, चाहे मैं बीमारी का संघर्ष कर रहा हो, चाहे इस समय पर मेरा जो है आर्थिक स्थिति बेकार है या अलग अलग परिस्थिति जो मेरे विपरीत है मेरे सामने है, तो भी 18वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे प्रियो, आप इस फैसला को आज लीजिए। आप परमेश्वर और परमेश्वर के किए हुए काम को जब आप सोचेंगे, आप अपने आप आनंदित होंगे। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, कि आप सदा आनंदित रहे, प्रभु में आनंदित रहे। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, उसका 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखिए प्रियो, परमेश्वर हमारे बारे में दूसरी बात क्या चाहता है, निरंतर प्रार्थना के जीवन में हमें आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में चाहता है। बहुत से वक्त अगर हमारे जीवन को हम चेक करेंगे, तब ज्यादा प्रार्थना तब होती है जब हम तकलीफ में हैं, जब हम दुख में हैं, जब हमें बहुत बड़ा जरूरत है। इस प्रकार का जब एक माहौल से जब हम लोग होकर जाते हैं, उस समय पर हम लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों में ये लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रे कंटिन्यूअली, मतलब हर समय पर बिना ब्रेक का। मेरे प्रियो, अगर हम देखें हमारे जीवन में बहुत से वक्त हम लोग जो करते हैं वो है हमारा मन या हमारा दिमाग सोच में लगा रहता है। या तो हम लोग पिछले दिनों को सोचते हैं, अच्छा मेरे साथ वो हुआ था, ये कितना बुरा हुआ था और वो घटना हुआ इसलिए आज मैं ऐसा हूँ, या वो अच्छा हुआ था। इस प्रकार हम सोचते हैं। नहीं तो हम भविष्य के बारे में सपने देखते होंगे, अच्छा 5 साल बाद मुझे ये करना है, 10 साल बाद मेरे बच्चों के साथ ये होना है। मतलब या कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, या तो पुरानी बातें या तो भविष्य की बातें हम सोचते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मन में हमेशा प्रार्थना के लिए हमारा मन तैयार होना चाहिए। आप कुछ भी करते हो, आपका मन में प्रार्थना होना चाहिए। आप खाना बना रहे हो, आप प्रार्थना करते करते खाना बना सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप प्रार्थना करके गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। आपका मन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करते, अगर आप ऑफिस में भी कुछ काम करते, करने से पहले प्रभु हेल्प मी, प्रभु मेरी मदद करना बोलकर आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। जब आप मांगते हैं, उसका मतलब आप बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। आप प्रभु से कह रहे, प्रभु ये मेरी बस की बात नहीं है, आपकी मदद की जरूरत है, और जब आप मेरी मदद करोगे तो सारा बात आराम से अच्छे से हो जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना करना। अगर मान लो आप एक सिग्नल में है, आप गाड़ी में बैठे हुए, सिग्नल आप ग्रीन होने के लिए वेट कर रहे हैं, उस समय पर आप क्या कर सकते हैं? उस समय पर भी आप आजू बाजू देख लीजिए, आपको लोग दिख रहा है, आप बोले प्रभु उनको ब्लेस करना, प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोलना, वो आपको जान पाए। बस एक लाइन प्रार्थना कीजिए। हम नहीं जानते परमेश्वर कब और कैसे उनके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे द्वारा परमेश्वर का महान कार्य को परमेश्वर प्रकट करेगा।
देखिए मेरे प्रियो, पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 14वीं अध्याय और 15वीं आयत में पौलुस कहता है आपको आत्मा में भी प्रार्थना करना है और बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। मतलब जैसे हमारे शब्दों को इस्तेमाल कर कर बुद्धि में प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उस नए स्वर्गीय भाषा को लेकर हम आत्मा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोनों तरीके का प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने समर्पण करना है या परमेश्वर को चढ़ाना है। कौन सी प्रार्थना? आत्मा में भी प्रार्थना करना है और बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। जब आपका मन कभी कंफ्यूज हो जाता है, मुझे क्या प्रार्थना करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रार्थना करने का एक मन हो रहा है, उस समय पर आप लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप लोग समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में भी बैठते हैं, उस समय पर भी आत्मा में भी प्रार्थना करना, बुद्धि में भी प्रार्थना करना। बहुत से वक्त आप कंफ्यूज होंगे, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। शैतान कंफ्यूजन को डालेगा, लेकिन परमेश्वर है जो आपको वरदान से भर देता है। आपके वरदान को यूज कीजिए। आप जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, आप अपना ही उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बलवंत कर रहे हैं आत्मिक बातों में। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमें दोनों में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब हमारा मन इस प्रकार आगे बढ़ेगा, मतलब हर बात में हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, तब हमारे मन में बेचैनी नहीं आएगा, एक घबराहट नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बात परमेश्वर से हो रही है और परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सही करके देगा। दूसरी बात, जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे तो उसमें एक और फायदा ये है कि आप जो है टेम्पटेशन या परीक्षाओं में आप ज्यादा नहीं गिरेंगे। बहुत से वक्त हम देख सकते हैं कि हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कमी है जिसके ऊपर हम जय पाना चाहते हैं। हमको मालूम है मुझे ये नहीं करना है, ये करना मेरे लिए पाप है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम वही बात कर बैठते हैं। मतलब उस परीक्षा में हम घिर जाते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती के सुसमाचार उसका 26 का 41 में इस प्रकार लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत से वक्त हमारे अंदर से हमें पता है ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, या फिर ये करना चाहिए वो सही है। हमारा आत्मा चाहता है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल होता है, और इसलिए जैसा पौलुस कहता है जो नहीं करना है वही हम करते हैं और जो करना है हम उसको नहीं करते हैं। और इस बात से हमको जय पाना है तो यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, कौन से परीक्षा में आप बार बार गिर रहे हैं और फिर आपके अंदर इतना गिल्टी कॉन्शियस है कि मैंने क्यों किया ऐसा, प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु बार बार एक ही पाप, जानबूझकर पाप, इस प्रकार के पाप के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, तो जरूरी है आप समय निकालिए और प्रार्थना करें। हर समय आप प्रभु से कहें, प्रभु इस बात के ऊपर जय पाने के लिए आप अपना ताकत, अपना सामर्थ मुझे देना। प्रभु, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम हमारे पिता से मांगते हैं, क्या हमारा पिता हमें दिए बिना रह सकता है? नहीं प्रियो, मेरा परमेश्वर जरूर हम सबको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। पाप के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। एक और आयत है जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। या फिर पौलुस कहता है सभी पवित्र लोगों के लिए। देखिए प्रियो, मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब कोई आपसे कहता है मेरा इस विषय के लिए प्रार्थना करना, तो सिर्फ हाँ प्रार्थना करेंगे कर कर बोलकर छोड़ना नहीं है, हमें उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। हम एक परिवार है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। पौलुस एक जगह पे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। क्यों पौलुस कहता है? क्योंकि पौलुस के मन में लोगों के प्रति प्रेम है, क्योंकि पौलुस उनको प्रभु के पास लेकर आया है। मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और साथ में सारी बातों के लिए हमें प्रार्थना
प्रार्थना करना है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना है, हमारी कमजोरी के लिए प्रार्थना करना है। लिस्ट तो अनगिनत है, बच्चों के लिए, परिवारजनों के लिए, देश के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। तो कभी भी हमारी प्रार्थना खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा प्रार्थना का लिस्ट बहुत बड़ा है। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर ये फैसला लीजिए, हमारे मन में हम बेकार की बात नहीं सोचते रहेंगे, हम लोग चिंतित होकर नहीं बैठेंगे, निराश होकर नहीं बैठेंगे, लेकिन लगातार हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे पौलुस ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग दूसरी बात जो करेंगे वो ये है कि निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। तीसरी बात हम ये देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में इस प्रकार लिखा है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। फिर से रिपीट करती हूँ, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। सबसे पहले हमने देखा हर समय पर सदा आनंदित रहना है। दूसरी बात हमने देखा सदा या हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अब तीसरी और मुख्य बात यह है कि हर बात में धन्यवाद देना है। कब हम धन्यवाद देते हैं? अगर जब कोई इंसान आपको हेल्प करता है, उस समय पर आप उस इंसान को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उस इंसान ने आपका मदद किया। आपको ये भी याद रखना है, एक परमेश्वर है जिनको हम नहीं देख सकते हैं, और वो परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हम पर है। वो परमेश्वर का कृपा, दया, प्रेम हमेशा हम पर है, और इस कारण हम नाश नहीं हुए हैं। इन सारी उपकारों को जब हम सोचेंगे, जब हम याद करेंगे, तब अपने आप हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता रहेगा। आपको पता है वो घटना जहां पर यीशु मसीह 10 कोढ़ की बीमारियों को चंगा करता है, लेकिन जब वो 10 ठीक हो जाते हैं, उनमें से एक ही जन है जो वापस दौड़कर यीशु के पास आता है और धन्यवाद देता है, बाकी 9 आते ही नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष भी पाते हैं, लेकिन पाने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन हम उस एक इंसान के जैसे बने जो वापस यीशु के पास आया। उस समय पर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं था, वो इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता था, यीशु को धन्यवाद देना चाहता। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में और आपके जीवन में कुछ समय निकाल कर जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हमारा सिर्फ लिस्ट मांगने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमें समय निकाल कर प्रभु धन्यवाद। आप शायद से बोल सकते होंगे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जिंदा हैं, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आप 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, आप एक घर में रह रहे हैं, आपके लिए एक परिवार है। ये सारी बातों को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि इन सारी बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए, इस समय पर कोविड इतना बढ़ गया है, हम लोग देख सकते हैं बहुत दुख का माहौल है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने के लिए यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे, क्योंकि शॉर्टेज हो रहा है। लेकिन हमने कभी सोचा कि हम लोग कितने सालों से आराम से हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। कौन देता है ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन परमेश्वर हमको देता है। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? हम लोग सोचते हैं हम लोग जिंदा है, ठीक है, हम लोग खाना खाते, एक्सरसाइज करते, हम लोग बलवंत है, लेकिन वैसा नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पिछले दिनों में जब लोग बोलते हैं विटामिन सी खाना, जिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए खाने में, ये खाना है, वो खाना है, तब हमें समझ में आता है हमारा शरीर में कितने कितने मिनरल्स की जरूरत है। ये सब परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से हमें बनाया है, कितने भयानक रीति से हमें बनाया है। मेरे प्रियो, कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे? हम मिलकर इस समय पर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु, हर चीज के लिए धन्यवाद, इस जीवन का दान के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने दिया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें नरक जाने से बचाया, हमारा पापों का दंड यीशु ने अपने शरीर पर उठाया, उसके लिए हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सारी बात है जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, इस एक गीत है इस प्रकार से कि इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा बना। हम लोग इस पृथ्वी में एक छोटा सा इंसान है,
इस बड़े सोलर सिस्टम में, उस पृथ्वी के अंदर हम छोटा सा एक इंसान के बारे में यीशु मसीह इतना ख्याल रखता है, और यीशु हमारे पास उतर कर आकर हमें उद्धार देता है, और पूरे सृष्टि का जो पालनहारा है या जो किंग है, वो हमारे हृदय का किंग है, वो हमारे हृदय का राजा है। जब इन सारी बातों को हम सोचेंगे तो कितना धन्यवाद हमें परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे इस संसार का कोई भी आपसे प्रेम ना करे, चाहे आपका माता पिता आपको छोड़ दे, चाहे आपका जीवन साथी आपको छोड़ दे, चाहे इस समय आपका बच्चे आपका ख्याल नहीं रख रहे होंगे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। और मेरा और आपका फर्ज बनता है कि उस परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद दें। हर बात में धन्यवाद देना है। सुबह उठते ही हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए अरे आज दोबारा उठे, कुछ काम है नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे उठते अरे आज तो काम पे जाना है। मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच हम सोचते हैं। लेकिन आज से लेकर उठते ही प्रभु तेरा धन्यवाद, हर चीज करते समय प्रभु तेरा धन्यवाद। जब आप चलते हैं प्रभु धन्यवाद कि आपने ताकत दिया, जब आप गाड़ी चलाते हैं प्रभु धन्यवाद कि आपने गाड़ी दिया, बल दिया, ताकत दिया। हर बात के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना। और जब मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तब हमारा हृदय में जितना शिकायत है वो निकल जाएगा। जितनी बातों के लिए हम लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं वो सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं है। हम लोग हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में घटी भी क्यों ना हो तो भी आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। जब आप एक ग्रेटफुल हार्ट, एक आभारी हृदय के साथ आप प्रभु के सामने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। इतना ही नहीं, अद्भुत राह को परमेश्वर आपके जीवन के लिए खोलेगा। इसलिए जो नहीं है उस बात को देखकर दुखी नहीं होना, लेकिन जो है उन बातों को देखकर आप परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना। आपका दिन कठिन हो सकता है या आसान हो सकता है, आपके लिए परिस्थिति अच्छा होगा या बुरा होगा, किसी भी परिस्थिति से आप होकर जाए बोलेंगे थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, वो है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत, 17 वर्स। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। चाहे आप कुछ बोल रहे हैं, चाहे आप कुछ कर रहे हैं, हर बात में आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कितनी गहरी बात है, हम लोग समझते नहीं है, सोचते नहीं है। मेरे प्रियो, हर बार आप परमेश्वर को धन्यवाद देना। भजन संहिता 34 उसका पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे दिल के अनुसार का व्यक्ति है, और जो परमेश्वर के दिल के अनुसार का व्यक्ति है उसका जीवन की खूबी यह है कि वो हर समय परमेश्वर को धन्य कहता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी ये फैसला ले। अब क्यों धन्य कहेंगे कर कर आप सोच रहे होंगे। मेरे प्रियो, जब आप कठिन परिस्थिति से भी होकर जा रहे हैं, मैं आपसे कहूं, आपका हर एक्सपीरियंस जो आपको परमेश्वर देता है, परमेश्वर वो आपको भलाई में बदल देगा, और या फिर उसमें से कुछ बातें आपको सिखाएगा। रोमियो 8:28 में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। अगर मैं प्रभु से प्रेम करूं और इस समय पर मैं कठिन परिस्थिति से जा रही हूं, तो वो परिस्थिति बाद में परमेश्वर मेरे भलाई के लिए करेगा। इसलिए आप आनंदित रहे, आप प्रार्थना करते रहे, हर विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि मसीह यीशु आपके जीवन के बारे में यही चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज क्या आप ये 3 डिसीजंस को ले सकते हैं? क्या है 3 डिसीजंस? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात के लिए धन्यवाद करो। जब आप इस प्रकार के डिसीजंस लोगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वाले आपके प्रिय बच्चों को प्रभु आप आशीष देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके जीवन में वो लोग आनंदित रहने आप इनको मदद करना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए, एक अनुशासित जीवन आगे बढ़ाने के लिए आप इनकी हेल्प करना, आप इनको मदद करना, एक नया डिसीजन वो लोग लेने पाए। प्रभु जी, हर बात में धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर, हम इंसान होने के नाते बहुत से वक्त प्रभु हम असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु जी, हम लालच में पड़ जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए प्रभु, लेकिन जो
बातें आपने दिया उस बात के लिए हम धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु, माफ़ी चाहते हैं और ये दुआ करते हैं कि आज से लेकर हर बात के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।